इस एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो चेक कर लेना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है। किमी तो अपने बिस्तर में था जहाँ पर उसका अलार्म बज जाता है, यानी सुबह हो चुका था। लेकिन किमी तो अभी सोना चाहता है, तो इसलिए वो अपना अलार्म को बंद करने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। इसी बीच उसके पास आ गई थी सेंटोरिया, जहाँ पर सेंटोरिया किमी तो को जगाने के लिए इधर आई थी। लेकिन किमी तो ये बात नहीं जान पाता। इसके बाद किमी तो अपना हाथ सेंटोरिया के उनमें दे देता है, जहाँ पर वो सोच रहा था आज उसका अलार्म बंद क्यों नहीं हो रहा। सेंटोरिया बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और उसके साथ ही वो चुप होती है, जहाँ पर किमी तो सोच रहा था अब भी उसका अलार्म बंद क्यों नहीं हो रहा। किमी तो इसके बाद अपना आंखें खोल लेता है, जहाँ पर वो जान पाता है उसने एक कांड कर दिया। पहले इसके बाद किमी तो गुस्से में भी आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम इधर कब आई और इधर तुम क्या कर रही थी। सेंटोरिया कुछ भी नहीं कहती। खैर इसके बाद वाले सीन में किमी तो अपने काम में बिजी होता है और इसी बीच इधर रैंच आ चुकी थी, यानी अब से रैंच भी किमी तो के घर में रहने वाली है, जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड में देखा ही था। किमी तो के बहुत पास आ जाती है और उसके बाद वो किमी तो को अपने नाम से पुकारती है, यानी वो किमी तो को बहुत प्यार से बुला रही थी। यहाँ सीन को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम ऐसा किमी तो को नहीं बुला सकती। हो सकता है वो तुम्हारा मास्टर है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें उसको अपने नाम से बुलाना चाहिए। और अगर बात किया जाए लव के बारे में तो वो मेरा है। और उसके बाद वो किमी तो को अपने नाम से बुलाती है। यहाँ पर रैंच इस बात को सुनकर कहती है तुम्हें अब से किमी तो को इस नाम से भी बुला सकती हो। मिया किमी तो को अक्सर बुलाती है, जहाँ पर इन सारी बातों से मिया गुस्सा हो चुकी थी। और उसके बाद वो कहती है रैंच शायद से तुम नहीं जानती मेरा गुस्सा कितना ज्यादा भयंकर है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हो। और उसके बाद वो फाइट के लिए आ चुकी थी। रैंच मिया से नहीं डरती और उसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर बहुत इजीली रैंच इस फाइट को जीत भी लेती है। मिया हार चुकी थी और इसलिए वो शर्मिंदा होती है। खैर इसकी बात वो कह रही थी रैंच इधर नहीं रह सकती, सब लोग मेरे लिए वोट करो और हम लोग रैंच को बाहर कर सकते हैं। जहाँ पर वो सबको देखती है रैंच सबके पास आ चुकी थी और उसके बाद वो सबके साथ बातें करती है और वो बहुत अच्छी होती है। रैंच की बातें सबको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत इजीली सबके साथ घुल मिल गई थी। यहाँ इसी सीन को देखकर जान गई थी इधर से उसको कोई भी सपोर्ट नहीं आने वाला। लेकिन इसके बाद वो कहती है मेरे पास और एक वेपन है जिसका मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ। और उसके बाद वो देखती है सेंटोरिया को। सेंटोरिया भी मिया के बातों के खिलाफ होती है, यानी वो कहती है रैंच मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मिया मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती क्योंकि रैंच अच्छी है। मिया जान चुकी थी वो रैंच को घर से भगा नहीं सकती। रैंच उनके घर में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी थी। खैर इसके बाद वाले सीन में होने पर किमी तो अपने रूम में आ जाता है और इसी बीच उसके रूम में आ गई थी रैंच। किमी तो रैंच को अपने रूम में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। कहती है तुमने तो पहले बोला था तुम्हारा कुछ काम है और सब लोग इधर मिलकर रहता है, तो इसलिए मुझे भी अपना काम करने दो। इसकी बातों को सुनकर किमी तो जान चुका था वो क्या करना चाहती है और इसलिए किमी तो कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन रैंच मानने वाली नहीं थी। वो किमी तो को बांध देती है और उसके बाद वो किमी तो के साथ गलत काम करने के लिए आगे आ गई थी। किमी तो देखता है डोर भी लॉक्ड होता है, जो कि रैंच ने किया था, यानी उसने अपने जाले से वो डोर लॉक कर दिया था कि बाहर से उनका काम कोई भी इंटरप्ट ना कर पाए। खैर इसके बाद किमी तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है लेकिन कोई भी अंदर नहीं आ पाता और इसके बाद रैंच अपना काम कर ही देती है। लेकिन इसी बीच इधर आ चुकी थी सेंटोरिया। सेंटोरिया को इधर देखकर रैंच भी अलर्ट मोड पे आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है सेंटोरिया के पास अपना वेपन भी था, यानी वो भी फाइट करने के लिए इधर आई थी। खैर इसके बाद वो किमी को उठा के खिड़की से भाग जाती है। रैंच इसी सीन को देखकर शॉक्ड हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है शायद से ये मेरे से भी बहुत डेंजरस है। वेल इसके बाद किमी तो और सेंटोरिया आंखें जाने लग गई थी, जहाँ पर किमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है सेंटोरिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पर सेंटोरिया आंसर करती है नहीं जानती हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग घर में ही जाने वाला है, घर हम दोनों क्रिएट करने वाले हैं। और उसके बाद वो अपने मन में इमेजिन करने लग गई थी, यानी वो दोनों एक अकेली सी जगह में चले जाएंगे। सेंटोरिया जानती है किमी तो पहले से उसको प्यार करती है, मतलब करता है, इसीलिए इसके बाद वो दोनों अकेले हो जाएंगे, जहाँ पर वो लोग शादी कर लेंगे और उसके बाद सेंटोरिया का एक बेबी भी हो जाएगा, यानी उनका एक घर क्रिएट हो जाएगा। सारी बातों को सुनकर सेंटोरिया शर्माने लग गई थी, जहाँ पर बाहर का वॉल उनको ही देख रहा था। सेंटोरिया बीच रास्ते से भाग रही थी और इसी सीन को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इधर कुछ और भी देखने लायक होता है, जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी ये बहुत गंदा हो जाता है।
इसके बाद सेंटोरिया एक जगह में आके रुक जाती है जहाँ पर उसका सामना होता है एक बैड बॉय ग्रुप से। वो लोग सेंटोरिया और किमितो को एक साथ देखकर मजाक करने लग गए थे, यानी उनकी बातें बहुत गंदी होता है। सेंटोरिया पहले इन सबको इग्नोर कर रही थी, लेकिन इसके बाद उनका बातें और भी ज्यादा गंदे होने लग गई थी। वो लोग खुलकर सेंटोरिया का जोक करने लग गए थे, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो अटैक करने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही वो ग्रुप किमितो को पकड़ लेता है और उसको मारने लग गई थी। सेंटोरिया अटैक करने वाली थी, जहाँ पर उनका लीडर कहता है तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, स्पेशल ह्यूमन हमें मार नहीं सकती, यानी सेंटोरिया इधर कुछ भी नहीं कर सकती। साथ ही वो इधर से भाग भी नहीं सकती क्योंकि इधर उनके हाथों में किमितो होता है। इसके बाद उनका लीडर आ गया था सेंटोरिया के पास और उसके बाद वो कहता है तुम एक डेमी ह्यूमन हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर से जज करता हूँ, इसलिए मेरा काम भी वैसा ही होने वाला है। यानी वो कुछ बहुत गंदा करने वाला था। उसके बाद वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट ही करता है और उसी बीच सब लोग स्वागत हो जाता है क्योंकि वो बैड बॉय ग्रुप एक साथ ही हार चुके थे। खैर इसके बारे लीडर देखता है इधर आ चुकी थी रैंच को वो लोग पहले से ही जानते थे, जहाँ पर उसका बॉडी भी देखकर वो लोग बहुत डर जाता है, यानी उनका फटके चार हो जाता है। उसके बाद वो लोग माफी मांगने लग चुके थे, जहाँ पर रैंच उनको नहीं छोड़ती, यानी वो लीडर को बेहोश कर देती है और ऐसे वो लोग बच चुके थे। सेंटोरिया रैंच को इधर देखकर हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वो देखती है जहाँ पर किमितो का हाल अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी हो वो लोग बच चुके थे, जहाँ पर आखिर में सेंटोरिया किमितो को बहुत जोर से हक करती है और इसीलिए वो बेहोश हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले सीन में किमितो अपने बिस्तर में होता है, जहाँ पर सुबह हो चुका था, लेकिन अभी वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं आता क्योंकि किमितो को फीवर हो चुका था। जहाँ पर इसी बात को जानकर सारे लड़कियां बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो लोग किमितो को देखने के लिए उसके रूम में आ चुके थे, लेकिन इसी बीच इधर स्मिथ भी आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है ये एक इन्फेक्शन है और इसलिए इस घर को सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि मैं कर रही हूँ। साथ ही तुम लोग का एक और काम है, यानी तुमको नर्सिंग का काम करना होगा और किमितो को बचाना होगा। इसी बात को सुनकर मिया कहती है लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ भी नहीं पता। स्मिथ आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो इसलिए आप ये काम कर सकती हो, तो आप क्यों नहीं करती। जहाँ पर स्मिथ कहती है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरा टीम ने कुछ गलत कर दिया और उसको मुझे संभालना होगा, साथ ही मैं बहुत बिजी हूँ, तो इसलिए ये काम तुम लोगों का बनता है, एक साथ ही ये काम करो, यानी किमितो को ठीक करो। और उसके बाद स्मिथ चली जाती है, जहाँ पर उनको कोई आइडिया नहीं होता वो लोग इधर क्या कर सकते हैं कि एक इन्फेक्शन था, तो इसलिए मिया और बाकी सब लोग किमितो के टच में नहीं आ सकते। इसके बाद वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ये काम करने वाले सू, क्योंकि उसको कुछ भी इससे नहीं फर्क पड़ता, वो एक लिक्विड ह्यूमन है, तो इसलिए उसको इससे कुछ भी नहीं होने वाला। खैर इसके बाद वो लोग ये डिसाइड कर लेता है और एक साथ मिलकर सू को सिखाने लग गई थी क्या काम करना है। किमितो का पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा था, यानी किमितो का फीवर बहुत होता है, और इसके बाद वो लोग बहुत सारा टेक्निक का यूज करता है ताकि किमितो का फीवर अच्छा हो जाए। लेकिन इसके बाद भी ये काम नहीं आ रहा था, जहाँ पर किमितो के लिए सब लोग खाना बनाता है। मिया इसके लिए आगे आती है और उसका खाना कितना अच्छा होता है तुम लोग तो जानते ही हो। मिया का खाना खाकर एक लड़की बेहोश हो जाती है और उसने अपने खाने में बहुत कुछ डाला था और इसलिए सबका हाल बहुत बुरा हो जाता है। किमितो ये खाना नहीं खाता और उसके बाद सू उसके लिए खाना लाती है। किमितो इस सीन को देखकर बहुत डर चुका था क्योंकि वो जानता है उसको कैसा खाना मिलने वाला है। में किमितो के अलावा कोई खाना बनाना नहीं जानता था, तो इसलिए वो बहुत डर जाता है। वो कहता है शायद से तुम लोग मुझे मारने वाले हो, लेकिन इसके बाद वो देखता है टिफिन के अंदर कोई खाना नहीं होता क्योंकि सू ने सब खाना खा लिया था। किमितो हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत सारा ट्रिक का यूज करता है। किमितो सो किया था, जहाँ पर वो सपने में सू का सपना देख रहा था, यानी किमितो के सपने में सू होता है और उसके बाद उनका एक स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लेकिन आखिर में किमितो जग जाता है, जहाँ पर टाइम रात का हो चुका था। किमितो अपना बॉडी अच्छा फील करता है, यानी वो सही हो चुका था। साथ ही वो ये भी जान पाता है सू उसे पसंद करती है। इसी बीच बाकी सब लोग इधर आ चुके थे, जहाँ पर वो लोग किमितो का ऐसा हाल देखकर बहुत हैप्पी होता है, लेकिन मिया गुस्सा होती है क्योंकि उसको अपना एक और राइवल मिल चुका था। तो भी किमितो को पसंद करती है और इसलिए वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी और इसके बाद वो गाली देने लग जाती है। इन सारी बातों को सुनकर स्मिथ भी इधर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है इतनी रात को तुम लोग क्या कर रही हो। इसके बाद स्मिथ देखती है किमितो अच्छा हो चुका था, लेकिन इसके बाद स्मिथ फील करती है उसका बॉडी वीक होने लग गया है। साथ ही किमितो का नाक बहना स्टार्ट कर देता है और वो फीवर में आ चुकी थी। इसी सीन को देखकर सब लोग जान चुके थे स्मिथ को भी वायरल फीवर हो चुका है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। अब तक देखा है तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, एक कमेंट करना तुम लोगों को इसके बाद क्या चाहिए, मुझे एक एनिमे सजेस्ट कर सकती हो। बहुत लोगों ने किया भी है और उसका नेम मैं लिख के चुका अपने रील्स में, यानी इसके बाद मैं उन सारे एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। और बाकी लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।